आज हम लोग बात करेंगे रिएक्ट 18 की। ठीक है। हम लोग रिएक्ट 18 यूज कर रहे हैं और बहुत दिनों से एक वार्निंग यहाँ पर आ रही है। आपने जितने भी पुराने एग्जाम्पल यहाँ पर देखे होंगे कोड, तो सभी में यहाँ पर एक वार्निंग दिख रही थी जिसको हम लोग अभी तक इग्नोर करते आए। ठीक है। ये वार्निंग क्या थी? ये वार्निंग यहाँ पर ये थी कि रिएक्ट डोम, देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है कि रिएक्ट डोम इज नो लॉन्गर सपोर्ट इन रिएक्ट 18, यानी कि रिएक्ट 18 ने रिएक्ट डोम को सपोर्ट नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि इस एग्जांपल को अगर मैं समझूं, अगर मैं इस कोड को देखूं कि इस वार्निंग का क्या मतलब है यहाँ पर, तो इस वार्निंग का मतलब हम हमारे द्वारा लिखे गए कोड से है। अभी वो कोड कौन सा है? तो यहाँ पर हमने रिएक्ट की इस एप्लीकेशन को रन किया। ठीक है। इस ये कॉन्टेक्ट फॉर्म बना हुआ है, रिएक्ट की एप्लीकेशन है। लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो index.js, हम लोगों ने index.js यूज की है। तो index.js में रिएक्ट ये कहती है कि आप रिएक्ट डोम डॉट रेंडर कॉल कर रहे हो, और रिएक्ट डॉट रेंडम में आपने एपीपी टैग पास किया और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट पास किया है, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रूट एलिमेंट है रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, और रिएक्ट डॉट रेंडर के अंदर यहाँ पर ये दो एलिमेंट है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ पर रूट। तो ये जो रूट एलिमेंट है ना, रिएक्ट का कहना ये है कि इस रूट एलिमेंट को बार बार क्यों पास करना है आपको, क्योंकि ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना। ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये कोड तो कभी चेंज नहीं होगा ना, ये कोड हमेशा फिक्स रहता है, तो ये कोड हमेशा फिक्स रहेगा। तो रिएक्ट कहती है कि इसको ऐसे मत पास करो, यहाँ पर आप इसके ऑब्जेक्ट बना लो और इस ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करो, यानी कि ये वाला जो कोड है वो कुछ ऐसा यहाँ पर लिखा जा सकता है। हम लोग इस कोड को इस कोड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटाऊं तो रिएक्ट का कहने का मतलब ये है कि इस कोड को ऐसे नहीं लिखते हुए हम लोगों को जो कोड लिखना है वो कुछ ऐसा लिखना है। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ इसको लेट, और लेट माई डिव बना लेता हूँ। तो लेट माई डिव, और यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर को मैं यहाँ पर जो है वो रूट पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, ये माई डिव आ गया। अब हमको एक रूट का ऑब्जेक्ट भी बनाना होता है, तो यहां पर मैं लेता हूं रूट इज इक्वल टू, यहां पर मुझे लेना होगा रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, रिएक्ट डोम डॉट, और रिएक्ट डोम डॉट यहां पर आ जाएगा क्रिएट, तो ये हो गया यहां पर क्रिएट, और क्रिएट रूट, तो ये क्रिएट रूट आ गया। और क्रिएट रूट में हम लोगों को यहाँ पर माइडिप पास करना है, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि माइडिप को डायरेक्ट ही पास कर दें, और यहाँ पर हम लोग रूट डॉट रेंडर कॉल करेंगे, रूट डॉट रेंडर कॉल करना होगा, और यहाँ पे हम लोगों को जो है एपीपी टेक को पास कर देना होगा। ये कहना है रिएक्ट का कि आप यहाँ पर बार बार इसको पास मत कीजिए। ये चेंजेस था रिएक्ट 18 में। तो अभी आप देखोगे तो ये जो वार्निंग है वो हट जाएगी। अभी ये वार्निंग यहाँ पर हट गई, तो ये वार्निंग यहाँ पर हट गई है, और आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश करोगे वार्निंग को, तो ये वार्निंग यहाँ पर हट गई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो कोड है, ये 3 लाइन तो हमेशा फिक्स रहेगी, ये 3 लाइन हमेशा फिक्स रहेगी। और अगर हम लोग इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ माई डिव की बजाय अगर मैं पूरा ये का ये स्टेटमेंट यहाँ पास कर दूं, तो ये कोड जो है वो और शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पास कर देता हूँ, और ये जो 2 लाइनें यहाँ पर हटा देता हूँ, ये रिएक्ट 18 ऑनवर्ड चेंजेस है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है वो वार्निंग हट गई, ये जो वार्निंग आ रही थी पहले, वो वाली वार्निंग यहाँ पर हट गई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रूट एपीआई का कॉन्सेप्ट लेके, ये रिएक्ट रूट एपीआई ये कहती है यहाँ पर